नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैवरिक वर्ल्ड सोच समय अनुसार में। सोच समय अनुसार कहने का मतलब ये है कि आज हमें जिन परिस्थितियों से देश गुजर रहा है और हमारा समाज गुजर रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था गुजर रही है, उस अनुसार सोचने की। आज हम सरस्वती पूजा की तैयारियों में बहुत ज़ोरों शोरों से लगे हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जब हम बच्चे थे, स्कूल जाते थे या कुछ साल पहले जब कोरोना नहीं आया था, उस वक्त हम पूरे साल पढ़ाई करते थे, अच्छे से पढ़ाई करते थे, रिज़ल्ट आता था, एग्ज़ाम की तैयारियों में रहते थे। तब जाकर कहीं सरस्वती पूजा आता था तो उसकी तैयारियां करते थे, एक जश्न मनाते थे, हमारे अंदर एक खुशी का माहौल होता था। लेकिन आज भी हम जिस तरीके से लगे हुए हैं, क्या ये वक्त हमें उस चीज़ वो वापस से करने की, वो दोहराने की इजाज़त देता है? शायद नहीं, क्योंकि कोरोना ने बीते 2 साल में जो प्रभाव डाला है, वो सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव अगर किसी चीज़ पे पड़ा है तो वो है शिक्षा पर। बच्चों के स्कूल 2 साल से सही से खुले नहीं हैं। प्राइवेट्स ने तो किसी तरह चलाया भी है डिजिटल करके, लेकिन सरकारी का सोचिए, उन गाँव, कस्बों, बस्तियों में रहने वाले बच्चों का सोचिए, जो 2 साल से शायद सही से पढ़े भी नहीं, जिनके माता पिता के पास वो वो पैसे का आधार तो छोड़िए, वो ज्ञान ही नहीं है कि वो कैसे देंगे। और आज जब हम सरस्वती पूजा पे इतने सारे खर्चे कर रहे हैं, मूर्तियाँ उठाएंगे, पूजा करेंगे, शायद फिर से वो फूहड़ गानों पे डांस करेंगे, बगल में पूजा होगा और उसी के बगल में हम सब उसी तरीके से बेकार के गानों पर डांस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पैसे बर्बाद करेंगे। क्या उससे अच्छा ये नहीं होता कि हम लोग उन्हीं पैसों से, जो हमारे आसपास के गरीब बच्चे हैं, जो सरकारी स्कूल में जाते हैं, उनके लिए उन्हीं पैसों से कुछ ऐसा इंतज़ाम कर दिया जाए, या उन्हें कुछ सुविधा मुहैया कराया जाए, या फिर उन्हीं पैसों से 2-3 दिन का ही सही, जितने दिन हम अभी करते हैं, वो 2 ही 3 दिनों के लिए हम कुछ ऐसा कर दें जिससे कि उन्हें थोड़ा वापस से शिक्षा में वापस लाने के लिए कुछ किया जा सके, जिससे उन्हें थोड़ा इनकरेजमेंट मिलेगा। क्योंकि अगर हम सरकार के भरोसे बैठे हुए हैं, तो एक बात आप सब देख चुके होंगे, अगर आपने बजट देखा होगा, बजट में शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं है। बाकी हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार क्या कर रही है वो हम सब जानते हैं, कोई सीरियस नहीं है इस मैटर को लेकर के। और जिस तरीके से डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं गरीब और अमीर में, अमीर और गरीब कहने का मतलब आज ये नहीं पैसे के बलबूते पर सिर्फ नहीं है, सोच पर भी है। क्योंकि गरीब उस लेवल तक के उसके सोचने दिया ही नहीं जाता है कि वो इस चीज़ के बारे में सोच सके। वो हमेशा अपनी रोटी के लिए लड़ाई करता है, तो अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए कहाँ से सोचेगा? ठीक है, जय श्री राम का नारा लगाने से देश नहीं चल जाएगा, वो एक अलग है। और अगर हम ये सोचते हैं, ये तो वही बात हो गई ना कि हम आज सरस्वती पूजा कर रहे हैं और ये उनसे हाथ जोड़ करके मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे कि माँ आएगी और कोरोना से जितनी सारी विविधाएं आई हैं, जितना जितना नुकसान हुआ है देश का, चाहे शिक्षा का जो भी है, अचानक से उसमें ज्ञान की उत्पत्ति होगी और सबके सब अच्छे हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आप सब प्रैक्टिकल जानते हैं। तो किसके भरोसे बैठे हुए हैं? तो क्या हम अपने लिए, अपने समाज के लिए इतना सा चेंज नहीं कर सकते? सिर्फ 1 साल, 1 या 2 साल, ये साल वो साल, शायद मुझे पता है मैं ये बात कहने में मैं देर हो चुका हूँ, लेकिन इतना पता है मुझे कि अभी भी वक्त गया नहीं है। अगर आप ये इंतज़ाम कर रहे हैं तो ये सोच सकते हैं। क्योंकि मुझे याद है, मैंने देखा है बीते कुछ घंटों में, कल रात को अचानक से बारिश हो गई। घर के बगल में कुछ बच्चों ने मोहल्ले में छोटा सा पंडाल बनाया था जो कपड़ों का था, और वहाँ वो लाएंगे और फिर वो पूजा वूजा करेंगे, कुछ पैसे भी वो खर्च करेंगे जिनमें मोहल्ले वालों ने और वहाँ के उसके परिवार ने भी उनकी मदद की है उसमें, ठीक है। लेकिन जब वो कल रात को बारिश हुई तो उन लोगों ने फिर, और वही माँ बाप ने और अगल बगल वालों ने मिल के उन्हें कहा कि इसके ऊपर से एक टेंट लगाना होगा जिससे कि बारिश उसमें असर ना डाले।
हम एक पूजा पंडाल के लिए, एक मामूली सी पूजा पंडाल के लिए, जिसका असर शायद नेगेटिव ही पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त जो ज़रूरत है वो है शिक्षा। इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। अगर हम नहीं भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा, लेकिन नहीं करेंगे तो ज़रूर अच्छा कोई फ़र्क पड़ेगा। तो जब हम उस पंडाल को बनाने के लिए इतना सोच सकते हैं, एक टेंट लगाने के लिए, तो क्या जो 2 साल में हमने गंवाया है, 2 साल में हमारे शिक्षा स्तर पे जो गया है, जो गरीब बच्चों पे हुआ है, क्या उसके लिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए? क्या उन पैसों का वहाँ खर्च नहीं होना चाहिए था? आप खुद सोचिए। आज हम सीधा कह देते हैं कि साल भर का त्यौहार है। हमारे कुछ दोस्तों ने भी कहा, कुछ आसपास के लोगों ने भी कहा, साल भर का त्यौहार है, हम मनाने नहीं जाएंगे क्या? कौन सा साल भर का त्यौहार? ये त्यौहार तब आता है और तब मनाना चाहिए जब हम अच्छे से पढ़ाई किए हुए रहेंगे, हमारा शिक्षा अच्छे से चल रहा हो। वो जो तो 2 साल से बंद पड़ा है, उन बच्चों का सोचिए जिन्हें लाने के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए गए, पढ़ाई स्कूल तक पहुंचाने के लिए। आज वो बच्चे वापस से घर पे हैं 2 साल के लिए, उन्हें वापस लाने के लिए सरकार 1% का एफर्ट नहीं लगा रही। क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जब आप जाएंगे, आप में से कुछ लोग ज़रूर गाँव में रहते होंगे, शहरों में भी रहते होंगे, सबने देखा है। इस तरीके से और कुछ नहीं होने वाला। अंततः यही होगा कि वो जो डिफरेंसेस है दोनों के बीच में सोच का, वो बढ़ेगा और कुछ नहीं होने वाला। तो अगर हम सेक्रीफाइसेस नहीं करेंगे, इतने छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस अगर हम नहीं कर सकते, तो हम किस बात पे ये चर्चा करते हैं कि ये अर्थव्यवस्था सुधरनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए? कुछ नहीं बदल सकता। हम सिर्फ कंपैरिजन करते ही रह जाएंगे और कभी कुछ असर नहीं पड़ेगा। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं आज बताऊं, आज लोग बेरोज़गारी को बता देते हैं कि बेरोज़गारी दर इतनी बढ़ गई है, चाहे वो बढ़ गई है। सरकार ने डाटा पेश नहीं किया है, लेकिन सोच समय अनुसार कहने का मतलब ये है कि आज एक मामूली सा एक यूट्यूब चैनल बनाने वाला कोई भी हो या बनाने वाली ही हो, वो भी आज 10,000 20,000 रुपये महीने के उसके आ जाते हैं व्यूज़ के वगैरह से। तो क्या उसकी वो अर्निंग नहीं है? आखिर प्राइवेट कंपनी में जो काम करता है या जो मजदूर काम करता है, वो भी तो यही करता है। तो फिर वो कहाँ बेरोजगार हुआ? एक छोटी सी चेंज। तो वो क्या हम शिक्षा में आज वो चेंज नहीं ला सकते? ये चीज़ करके अपनी इच्छाओं का थोड़े समय के लिए रोक करके अपने समाज को सुधारने के लिए क्या इतना सा योगदान हम नहीं दे सकते? ये खुद सोचिए आप। बाकी सरस्वती पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे हिसाब से इससे अच्छी सरस्वती माता के चरणों पे पुष्पांजलि कुछ नहीं हो सकती है। अगर आप देना चाहें तो आप ज़रूर दें। बाकी हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, तो आपका जो मन करे आप कर सकते हैं। मेरा विचार था जो मैंने आपके साथ साझा किया। अगर आप ऐसे ही वीडियोस और ऐसे ही विचार और आगे लाना चाहते हैं तो ये मेरा पहला प्रयास है। अगर आप चाहते हैं तो मैं इस टाइप की चीज़ें और भी बना सकता हूँ जो आज के ज़माने में ज़रूरत होगी, जो आप शायद सोचते होंगे लेकिन उस लेवल तक नहीं, लेकिन शायद मैं वो सोच सकता हूँ या वो मैं आपके तक पहुँचा सकता हूँ। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।